नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लगभग 2-3 महीने मई के महीने में जो कहा था, अब वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दिया है ईडी ने और 13 अगस्त से इस मामले पर अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। पुलिस ने बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है, वो खबर भी आपको बताएंगे। लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है। लैंड फॉर जॉब का जो मामला था, जो सीबीआई और ईडी ने देखा है, कहा जाता है कि पहले इसमें न्यायिक प्रक्रिया हो चुकी है, रिलीफ मिल चुका है, लेकिन फिर से अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दिया है। नरेंद्र मोदी की वो बातें याद आ रही है आज के दिन में। देखिए, निश्चित रूप से जो ईडी ने जो प्रवर्तन निदेशालय जो है, जिसने जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सप्लीमेंट्री जो फिर से दाखिल किया है चार्जशीट आरोप पत्र जो है, तो उसमें 11 आरोपियों का नाम इसमें है तो शामिल किया गया है इसमें। और तो यह सब बात है, यह जो चार्जशीट है, आरोप पत्र है, निश्चित रूप से इसमें अब पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्रवाई होगी। हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई क्या कोर्ट में बुलाया भी जाएंगे। हाँ, 13 तारीख को जो तिथि निर्धारित की गई है, 13 अगस्त। हाँ, 13 अगस्त को, उसमें अदालत ने वह आरोप पत्र है और उसमें दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सारा कुछ को खंगालेगी, देखेगी और उसके बाद ही उस पर जो है सो फैसला सुनाएगी। हाँ, फैसला सुनाएगी। तो आपको लगता है जो लैंड फॉर जॉब का मामला है 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे, आरोप उन पर यह लगा, तो उन्होंने उस वक्त कई लोगों को नौकरी दी, ग्रुप डी में नौकरी दी, जिसके बदले में जमीन लिया अवैध तरीके से। ये उन पर आरोप लगा है। आपको लगता है कि एक बड़ी बात थी जो निकल के आई? कई बार इस पर चर्चाएं हुई है, लेकिन अब तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गया है। देखिए, यह निश्चित रूप से 2004 से 2009 के बीच का ही मामला है। यूपीए गवर्नमेंट थी केंद्र में, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और उसी समय की यह बात है। तो किस तरीके से रेलवे में नौकरी दी, और सीबीआई ने भी इसकी जो जांच की थी, उसमें भी कहा था कि जो पैमाना, जो मापदंड तय किया गया है, उस मापदंड का कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट में, भर्ती में उसका वायलेशन है, उल्लंघन हुआ है इस बात को। और उसके बाद से ईडी ने जो कार्रवाई कर रही है, देखिए एक बात तो है आलोक जी, इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि आप यह देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था जब लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में जब अपनी चुनावी सभा कर रहे थे, तब हम तो कहेंगे कि आप जरा उसको भी सुनवा दीजिए। वो क्लिपिंग सुनाते हैं जिसमें कहा था कि काउंटडाउन शुरू हो गया उनके जेल। बिल्कुल, हम पहले वो क्लिपिंग सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जब काराकाट पहुंचे थे लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो उन्होंने कैसे धमकाया था। सही कर रहा हूं ना? और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। तो आपने वो क्लिपिंग सुना है, हमने वो क्लिपिंग सुना दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वही हम बता रहे हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी ने जैसे ही हेलीकॉप्टर का उनका घूमना बंद होगा, उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, जेल तरह की जगह शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ये किसकी ओर इशारा किए थे वह सब लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि जिन गरीबों की जमीन ली है नौकरी देने के बदले, यानी कि लैंड फॉर जॉब का जिक्र किया उन्होंने। नाम नहीं लिया था, लेकिन जिक्र किया। बिल्कुल, वो कहे थे जिसने चोरी की है, जिसने चोरी की है, गरीबों को लूटा है, कितना भी बड़ा शहंशाह, कितना भी बड़ा बादशाह क्यों न हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। और अगर कोई लूटता, सवाल भी पूछा था लोगों से जो उनकी सभा में थे कि क्या कोई लूटता है, उसको अगर जेल जाना पड़ा तो कोई गलत है? तो सब लोग बोला कि नहीं, ठीक है, कोई भी जाते हैं। हाँ, कोई भी जाते हैं, कोई भी, मैं किसी को एनडीए सरकार जो है सो किसी भी लूटने वाले को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और एनडीए की सरकार बन तो गई है, बन गई है, जैसे ही बनेगी एनडीए की सरकार देश में बन तो गई है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा था कि जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, नौकरी के बदले जमीन लिखाई है, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बस हेलीकॉप्टर
का जो यात्रा है वो समाप्त होने के बाद। तो मैंने हेलीकॉप्टर का यात्रा कब हो रहा था? चुनाव के दरमियान ही हो रहा था, तो वो खत्म हो गया। 2 उसके महीने बाद बीत चुके हैं, जुलाई और अगस्त का महीना अब आ गया है। बिल्कुल, तो वह जो है सो निश्चित रूप से यह एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यह आरोप भी धीरे धीरे जो प्रवर्तन निदेशालय जो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो काम कर रहा है और जिस तरह से आरोप माने सप्लीमेंट्री दायर किया है, तो कोर्ट में तो उसमें निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए और लालू के लिए ये थोड़ा मुश्किल तो निश्चित रूप लालू से प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए काफी दिक्कत होगी इसमें। निश्चित रूप से मुश्किल तो बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। सप्लीमेंट्री दायर होने का मतलब ही ये होता है। देखिए, क्योंकि देखिए कब सीबीआई ने भी कई बार पूछताछ की है, सीबीआई की ओर से भी कुछ दस्तावेज मिले हैं जो बताया गया है। बिल्कुल सीबीआई की ओर से भी कुछ दस्तावेज हैंडओवर किए गए ईडी को, जिसके बाद क्योंकि ईडी तो है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखती है, बिल्कुल पैसे का अर्थबल का कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितना व्यय हुआ, संपत्ति कितनी है, तो ये सब बातें, क्योंकि जेडीयू तो अक्सर ताना मारते ही हैं तेजस्वी यादव पर। नहीं नहीं, देखिए ये जो 11 जो हम जो लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली के कोर्ट में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, कोर्ट में उसमें जो ये जो सप्लीमेंट्री दाखिल किया है ईडी ने, तो ये इसी आधार पर नहीं, इसीलिए देखिए 13 अगस्त का जो डेट जो कोर्ट ने तय किया है उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा क्या है, कंसिडरेशन किया हाँ, तब जाकर के वो सूचीबद्ध है, वो टैग वो है करेंगे, उसके बाद हाँ, उस पर फिर बुलाया जाएगा। बिल्कुल। तो यह अब एक सिस्टम वहां पर एक और खाका वहां खुल गया, अब वहां पर चलेगा। और जो सो नरेंद्र मोदी की जो बात कही हुई थी चुनावी सभा में, वो निश्चित रूप से होती हुई कुछ न कुछ दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि एक अलार्मिंग मैसेज है? निश्चित रूप से देखिए, ये कोर्ट का मामला है, कोई हमारा आपका तो मामला है नहीं। और कोर्ट ने कई बार लालू प्रसाद को कई मामलों में जेल भेजा भी है, हालांकि लालू प्रसाद जमानत पे है, फिर वो अस्वस्थ है, हाफ सेंटेंस पर वो बाहर आए, बेल मिला है उन्हें, लेकिन फिर ये नया मामला। निश्चित रूप से देखिए, नया मामला कोई भी मामला जब कोर्ट का न्यायालय का मामला होता है तो वो पेचीदा मामला तो है, हो ही जाता है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। वो भी ईडी का मामला, प्रवर्तन निदेशालय का मामला, तो और भी पेचीदा हो जाता है इसमें मामला, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। देखिए अब तो यह तो आप 13 तारीख को देखिए उसमें क्या होता है, फिर बुलाया जाएगा, हाँ, सच बुलाएगा, फिर वो लेकिन फिर वही बात नरेंद्र मोदी की बात याद आती है, एनडीए की सरकार करेगी, एनडीए की सरकार बन गई है, क्या वही काम शुरू हो चुका है, उस काम पर वो आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल, ये एक अलार्मिंग मैसेज है लालू परिवार के लिए। हालांकि वो कहते हैं कई बार कि हम डरते नहीं हैं किसी की दर भपकी से, चाहे तो ईडी हमारे घर में ही ऑफिस खोल ले, तेजस्वी यादव कई बार कहते हैं। देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया है क्या इसमें होता है। लेकिन बिहार के भी कई जिलों में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है, देखिए बांग्लादेश को लेकर। देखिए बांग्लादेश की जो ताजा राजनीतिक हालात है उसको देखते हुए जो बिहार की जो सीमा लगी हुई है, तो वो ऐसे में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जो सब इलाका है, उस इलाके में सीमांचल का इलाका है और वह इलाका लगा हुआ इलाका है, तो वो एहतियात के तौर पर वहां पर निश्चित रूप से हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर हाई अलर्ट कहने का मतलब कि वहां पर मूवमेंट बढ़ा हुआ है, वो फोर्स का एम्प्लॉयमेंट वहां पर है कि कोई इधर से उधर नहीं करे, क्योंकि देखिए एहतियातन भी देखिए पूरे केंद्र सरकार की नजर है। केंद्र सरकार भी जो लगातार जो राजनीतिक परिस्थिति जो बांग्लादेश में बदली है उस पर नजर बनाए। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, कैसे पीएम के घर में लोग वहां घुस गए, विद्रोह शुरू हो गया वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वह निश्चित रूप से वह जो कहीं ना कहीं वह आपको वहां की जो ताजा राजनीतिक हालात है उसको देखते हुए वहां पर कुछ न कुछ या उसी अलर्ट मोड में सरकार है, और उसी लिहाज से आपको जो बिहार से लगी हुई सीमा है वहां पर आप अलर्ट, ताकि उसकी जो हिंसा की आग है वो यहाँ तक ना जाए। निश्चित रूप से नहीं इधर उधर देखिए, देश में देखते हैं अक्सर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने की बात होती है, तो ये वो आग जो है, जंगल में आग लगी है तो ये आग यहाँ तक न पहुंच जाए, इसकी पुरजोर कवायद है। यानी पड़ोसी देश भी है बांग्लादेश, हाँ। इस लिहाज से उसका इम्पैक्ट इधर नहीं आए, उसके लोग इधर उधर से नहीं आए, उसका फायदा लेने के लिए कुछ लोग यहाँ भी वो राजनीतिक रोटी अपनी सेक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज का माहौल बिगाड़ते हैं। हाँ, तो खैर उसके लिए पुलिस अलर्ट है पूरी तरह से, वहां के लोगों को भी कहा गया है किसी के बहकावे में ना आए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, जो बिहार की खूबसूरती रही है। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, कई खबरें हैं, लालू प्रसाद यादव हों या तेजस्वी यादव हों, उन पर भी तलवार लटक रही है। कानूनी प्रक्रिया है, देखना होगा न्यायालय का क्या फैसला होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।